जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रश्न को पढ़ करके ये समझते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। आकृति 9.30 में जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। हर बच्चे की निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करेगा। चलिए, आकृति 9.30 में भुजा BC पर है बच्चे। क्या भुजा BC, ये देखो ऐसे BC था ना, ये भुजा BC पर दो बिंदु D और E। एक पॉइंट यहाँ पर D है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर E है। आप किताब में भी दे सकते हैं, बनाया कीजिए आपका। दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि BD, देखो कड़ा इस प्रकार स्थित है। सचिन कुमार, ध्यान दो, इसे याद रखो। ये BD बराबर DE बराबर EC है। करा इस प्रकार ये स्थित है। क्या देखो, BD बराबर DE बराबर EC, यानी ये भाग और ये भाग आपस में सम का है, बराबर है। BD बराबर DE बराबर EC है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABD एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ADE इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ AEC, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं इसका क्षेत्रफल, तो देखो हमने सबसे पहले लिखा कि दिया है BD बराबर DE बराबर EC, हमको दिया ही गया था। यहाँ पर दिया था सिद्ध करना एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ AD बराबर एरिया AEC, हमको सिद्ध करना है। हमने रचना में लिखा कि शीर्षलंब AP खींचा, शीर्ष से किनारे से खींचा, तो शीर्ष हो गया। जाकर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, शीर्षलंब कहेंगे। अब देखो बच्चे, अगर मैं जो शीर्षलंब होता है वो ऊंचाई का भी काम करता है, ये जानते रहिएगा। किसका काम करता है, ऊंचाई का। अगर हमको निकालना हो एरिया ऑफ ABD, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो हमने पढ़ा है बच्चे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार से ABD का आधार ये काम करेगा, ऊंचाई तीनों में ही ये काम करेगी। ये समझिएगा, एकदम एग्जैक्ट ऊंचाई है ना, तो ये ऊंचाई इसमें भी काम करेगी, इसमें भी काम करेगी और इसमें भी। तो आधार हो जाएगा क्या, BD, और ऊंचाई हो जाएगी AP। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, अगर इसी प्रकार से हम निकालना चाहें एरिया ऑफ ADE बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा क्या, DE, और ऊंचाई हो जाएगा AP। उसके बाद इसी प्रकार से निकालना चाहे एरिया ऑफ AEC, आधार हो जाएगा बच्चे EC, 1/2 EC, और ऊंचाई हो जाएगा AP। ये देखो बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1/2 AP, ये तो चीज बराबर पर लिखा गया है। और अगर BD बराबर DE बराबर EC सब बराबर, सबका दिया है, बराबर दिया है। तो अब आप क्या काम करें, चाहे तो आप क्या काम करें, अलग अलग ऐसे निकाल करके उसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लें, ऐसे सॉल्व कर दे। या डायरेक्ट हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज AEC का आधार समान है तथा एक ही ऊंचाई AP है, अतः इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। बस समझ। तो चाहे तो आप मैथमेटिकल ढंग से कर सकते हैं और चाहे तो इस ढंग से, तो हम मैथमेटिकल ढंग से करा देते हैं, ठीक। चलिए, ये बच्चे सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ABD। तो हमने बच्चे यहाँ पर लिखा है 1/2 BD इंटू AP, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर निकालते हैं एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2, आधार काम कौन कर रहा है, DE, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, AP। ये बच्चे BD बराबर DE बराबर EC, किसी के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपस में बराबर है। इस DE की जगह भी हमने वापस से क्या रख दिया, BD। एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 इंटू BD इंटू AP, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर तीसरा निकालते हैं एरिया ऑफ AEC
बराबर, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2। आधार हमारा कौन काम कर रहा है, EC, और ऊंचाई कौन काम कर रहा है, AP। तो हमने बताया तीनों के तीनों बराबर हैं, किसी के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, वापस से इसकी जगह भी क्या रख देंगे, हम BD ही रख देंगे। तो समझो बच्चे ध्यान से, एरिया ऑफ AEC हमारा बनेगा 1/2 इंटू EC की जगह भी हम क्या रखेंगे, BD रखेंगे। हो जाएगा BD इंटू AP, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये बच्चे समीकरण 1, 2 और 3 का यदि हम दायां पक्ष देखें तो दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। बायां पक्ष भी क्या होगा, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समझिएगा बच्चे, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ AEC। यही तो हमको सिद्ध करने के लिए कहा था, हेंस प्रूफ लिया जाए। और यहाँ समझिए, अब आगे समझिए, इसी में से हमसे एक प्रश्न और कहा गया है, प्रश्न नहीं बस पूछा गया है, क्या आप अब उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो आपने इस अध्याय की भूमिका में छोड़ दिया था, कि क्या बुधिया का खेत वास्तव में बराबर क्षेत्रफलों वाले 3 भागों में विभाजित हो गया है। चलिए ये खोलिएगा, चैप्टर 9 का एकदम स्टार्टिंग, भूमिका खोलिए, चैप्टर 9 का स्टार्टिंग। पेज नंबर आपको हम बता दें, पेज नंबर हम आपको बता दें, तो पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है 183, 182 के बाद 183 आएगा। तो समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे, कहा है कि जो आपने इस अध्याय की भूमिका में छोड़ दिया था, बुधिया नाम, जो बुधिया का खेत था, एक किसान जो था, उस किसान के पास, बुधिया नाम का एक किसान था, उस किसान के पास एक जमीन थी, और वो जमीन क्या कर रहा था, अपने 3 संतानों में बांटना चाह रहा था। तो वो क्या काम किया था, बिना नापे ही बराबर बराबर भागों से बांट दिया था। वही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो छोड़ा था अब उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो, उदाहरणार्थ एक किसान बुधिया के पास एक त्रिभुजाकार खेत था, और वह उसको अपने 2 पुत्रियों और एक पुत्र को बराबर बराबर बांटना चाहती थी। बुधिया नाम की जो किसान थी, यानी औरत थी, वो क्या काम करती थी, चाहती थी कि उसकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। वो दोनों बेटियों और बेटों में वो जमीन को बराबर बराबर भागों में बांटना चाहती थी। 2 बेटी थी, एक बेटा था, तो 3 बराबर भागों में उसको बांटना था। तो याद समझिए, उसने त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्र का परिकलित किए बिना, उसने क्षेत्रफल नहीं नापा कि इसको क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, उसको क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, याद समझिएगा। हाँ, उसने त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल परिकलित किए बिना, परिकलित मतलब होता है मापना, परिकलित किए बिना केवल एक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट लिया। जैसे ये देखो, क्या काम किया, मान लेते उसका ऐसे खेत था त्रिभुजाकार, देखो समझ, उस बुधिया का खेत ऐसे त्रिभुजाकार था, और उसने क्या काम किया, नापा नहीं कि नाप के लिए, उसने क्या काम किया कि इसको, इस एक भुजा को क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट दिया, और ले आकर के शीर्षों से क्या किया, मिला दिया। ये वही कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। और हाँ, केवल एक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट लिया, और इस भुजा को विभाजित करने वाले 2 बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष बिंदुओं से मिला दिया। देखो ये दोनों बिंदुओं को कहाँ मिला दिया, शीर्ष से, सामने वाले शीर्ष से, सम्मुख शीर्ष से मिला दिया। इस प्रकार खेत 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया, और उसने अपने प्रत्येक बच्चे को एक एक भाग दे दिया। ये खेत 3 बराबर भागों में बट गया, और हर बच्चे को एक एक भाग दे दिया। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार जो उसने 3 भाग प्राप्त किए थे, वास्तव में क्षेत्रफल में बराबर थे? इस प्रकार के प्रश्नों और अन्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों पर पुनर्विचार किया जाए, जिन्हें आप पिछली कक्षा में
कक्षाओं में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वही कह रहा था, प्रश्न हम सब आ जाते वापस से मेरे प्रश्न पर। हमारा प्रश्न यही कह रहा था कि आपने जो इसको भूमिका में बुधिया वाला जो बुधिया का खेत था आपने छोड़ दिया था, क्या आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, वही तुमने ये सॉल्व किया है। तो आप लिखेंगे, हम लास्ट में से हिंदी लिखेंगे, क्या आप अब उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो आपने इस अध्याय की भूमिका में छोड़ा था? तो हम लिखेंगे हाँ, अब हम उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो हमने इस अध्याय के भूमिका में छोड़ा था। बुधिया का खेत वास्तव में 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया। वह भागों में बराबर विभाजित, देखो फिर से हिंदी सुनो। हाँ, अब हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो हमने इस अध्याय की भूमिका में छोड़ा था। बुधिया का खेत वास्तव में बराबर क्षेत्रफलों वाले 3 भागों में विभाजित हो गया है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने जो है वो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।